और जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट था, इतना हाईलाइट समाजवादी पार्टी को किया कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। उस सारे का सारा वोट, चाहे वो अपर कास्ट के भाई थे, चाहे बैकवर्ड के भाई थे, चाहे माइनॉरिटी के भाई थे, एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया। और ऐसा करके दिया कि आज तक किसी को इतना वोट नहीं दिया जितना समाजवादी पार्टी को दिया। और जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तब उनकी आंख खुली कि भाई इससे ज़्यादा वोट हम कभी भी समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकते जितना अब दे दिया। जब ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई तो अब हर एक की जुबान पे क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी लोग हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम लोग, हर एक की जुबान पे क्या है, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी सुन लो कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर हम बहुजन समाज पार्टी को ये वोट दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे उखड़ के चली जाएगी। आप यहाँ से वहाँ तक रिजल्ट उठाकर देख लो। जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट था वो तो चला गया समाजवादी में, और जो समाजवादी का परंपरागत वोट था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। 14% रिकॉर्ड में आया, वो वोट उपचुनाव में 29-30% तक पहुंच गया। हमारा वोटर अपनी जगह मजबूत है। अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लें, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर लें, तो आज परिस्थिति विपरीत है बिल्कुल। ये पक्ष में आ सकती हैं। अगर आप मेहनत कर लें, आप क्षेत्र में रहते हैं, आप गांव-गांव में घूमते हैं, आप हर गांव के रहने वाले हैं, आज आप महसूस कर रहे होंगे एक प्लानिंग के हिसाब से। और प्लानिंग क्या थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया तो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा देगी उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी बड़ी पार्टियों की सोच थी, बड़े बड़े नेताओं की सोच थी। इस सोच पे उन्होंने काम किया, मीडिया का सहारा लिया और ऐसा साबित हमें कर दिया कि जैसे हम चुनाव में ही नहीं हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट था, इतना हाईलाइट समाजवादी पार्टी को किया कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। उस सारे का सारा वोट, चाहे वो अपर कास्ट के भाई थे, चाहे बैकवर्ड के भाई थे, चाहे माइनॉरिटी के भाई थे, एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया। और ऐसा करके दिया कि आज तक किसी को इतना वोट नहीं दिया जितना समाजवादी पार्टी को दिया। और जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तब उनकी आंख खुली कि भाई इससे ज़्यादा वोट हम कभी भी समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकते जितना अब दे दिया। जब ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई तो अब हर एक की जुबान पे क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी लोग हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम लोग, हर एक की जुबान पे क्या है, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी सुन लो कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर हम बहुजन समाज पार्टी को ये वोट दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे उखड़ के चली जाएगी। आप यहाँ से वहाँ तक रिजल्ट उठाकर देख लो। जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट था वो तो चला गया समाजवादी में, और जो समाजवादी का परंपरागत वोट था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। अगर जो वोट भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट था, सारे का सारा हमारे कैंडिडेट को आजमगढ़ में मिल जाता तो हमारा कैंडिडेट पटकनी दे देता, लेकिन हम ज़्यादा वोट नहीं कर पाए क्योंकि रिजल्ट अभी आया है। तो लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, चौराहे पे खड़े हैं, आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग उनके बीच में जाओ और उन्हें जोड़ने का काम करो। पार्टी के जनाधार को बढ़ाओ, अपनी पार्टी के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। 1 महीने का समय है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाओ। सब लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मेदार साथियों के साथ साथ जिम्मेदारी है। इसे बहुत इस काम को आगे बढ़ाओ
यही अपील करते हुए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बोल लिया आपके बीच में, यही अपील करते हुए कि अब हम लोगों को लगकर बहन जी के आदेशों का पालन करना है, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना है, सर्व समाज के भाइयों को पार्टी से जोड़ना है। ये अपील करते हुए आप सब लोगों का, एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा।